नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल से भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मालिनी नामक एक ब्राह्मण कन्या के विषय में। तो उससे जुड़ी क्या कथा है, इस कथा को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में काश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक एक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषिनी नहीं थी। उसके पति को घर के कामकाज हेतु सेवक रखना पड़ता था। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष के कारण आगे चलकर वह बहुत बीमार पड़ गई। उसकी सुंदरता जाती रही और शरीर में कीड़े पड़ गए। अंततः दुख भोगती हुई मृत्यु को प्राप्त हुई। बहुत काल तक नरक में वास करने के पश्चात सौवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह एक बीमार कुतिया हुई। एक दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। वह कुतिया वहीं सोई थी। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके पाप नष्ट हो गए। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और अपने बुरे आचरण भी याद आ गए। उसने ब्राह्मण कुमार को सारी बात बताकर कहा, आप अपने पुण्य के अंश से मेरा उद्धार करने की कृपा करें। यह सुनकर ब्राह्मण कुमार ने कहा, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने से उसके विष में ही वृद्धि होती है, उसी प्रकार पापी को दिया पुण्य उसके पाप को ही बढ़ाता है। यह सुनकर कुतिया बहुत दुखी हुई। वह उसके पिता पद्मबंधु के पास गई और सारी बात बताई। पद्मबंधु ने अपने पुत्र से कहा, तुमने कुतिया से ऐसा क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। फिर ब्राह्मण ने कुतिया से कहा, ले, मैंने संकल्प पूर्वक द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्गलोक को चली गई। ओम।